लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम टाइप के 4 पार्ट हैं और 4 उसके ऑप्शंस दिखे हुए हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो आप यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे विच इज पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। आप जब दो सर्कल के पोजीशन की बात करते हैं तो आप उसमें नंबर ऑफ टेंजेंट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों सर्कल के पोजीशंस आप उनके सेंटर और रेडियस से पता लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की अपन बात करते हैं। ये वाले पार्ट में अगर मैं C1 सर्कल का सेंटर की बात करूं तो इस वाले का सेंटर आप निकाल सकते हैं 1,0 है। T2 की बात करें तो ये सेंटर आपके पास आ जाएगा -3,3। अच्छा, इसका रेडियस R1 1 है और इसका रेडियस R2 अगर निकालते हैं तो 4 आ जाता है। अब C1 C2 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए दो पॉइंट के बीच की दूरी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्या ये 5 आ जाएगा क्या? और R1 प्लस R2 ये भी किसके इक्वल आ रहा है? 5। अब अगर आप समझे कि दो सेंटर के बीच की दूरी भी 5 और दोनों के रेडियस का सम भी 5, यानी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे होंगे? टच। और अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो इस केस में 3 टेंजेंट पॉसिबल है। दो तो बाहर से निकल जाएगी और एक ऐसी अंदर वाली। तो यानी इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएगी? 3। यानी इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा आ। अगला नेक्स्ट वाला, अब मैं बात करता हूं सेकंड वाला पार्ट, बी वाला। ये ए पार्ट हो गया आपके पास, सेकंड पार्ट है आपके पास बी। बी वाले पार्ट में देखिएगा इसका सेंटर C1 अगर आप निकालते हैं तो शायद वो 2,5 आ जाएगा और आप C2 निकालते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 3,6। R1 की अगर बात करते हैं तो इसका रेडियस 5 आ रहा है और R2 की अगर आप बात करते हैं तो इसका रेडियस 45, 55, 10 आ रहा है, 100 है ना। चलिए C1 C2 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, वो √2 आ रही है। अब सोचिए C1 C2 के बीच की दूरी बहुत कम है और रेडियस तो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं तो बोलता हूँ R1 प्लस R2 तो बड़ा है ही, R1 माइनस R2 भी बड़ा है। इसका मतलब ये सर्कल एक दूसरे के अंदर है, एक के अंदर एक सर्कल है और इस केस में कभी भी कोई पॉसिबल टेंजेंट नहीं है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी कितनी हो जाएगी? 0। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? एस। तीसरे वाले पार्ट में इसने बोला है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताइए। तो भाई अगर मैं थर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, सी वाले पार्ट की, तो देखिएगा सी वाले पार्ट के अंदर अगर C1 की बात करते हैं सेंटर 1, इसका सेंटर आप निकाल सकते हैं 1,2 आ रहा है। T2 की बात करें सेंटर 2, वो आपके पास आ गया 0,4। R1 की बात करते हैं तो R1 देखिएगा √5 आ जाएगा। R1 कितना आ जाएगा? √5। और R2 की अगर आप बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 4 20 यानी 2 C1 C2 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाता है √1 और 4 5 5 आ गया। तो C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 का मॉड आ गया। इसका मतलब ये कैसे सर्कल बन रहे होंगे? एक के अंदर एक, ये एक बड़ा सर्कल होगा और इसके अंदर एक सर्कल होगा जो इसको टच कर रहा होगा। तो इस केस में कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? एक टेंजेंट पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट 1 विच इज पी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ वाला नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको बताना है। तो फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा, इसके अंदर C1 की बात करते हैं, C1 आपके पास आ गया -1,4। T2 की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3,1 3,1। C1 C2 की बात करते हैं तो C1 C2 4 और 3 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। R1 की बात करते हैं तो R1 आपके पास 16 और 1 17 में से 13 गया, 4 यानी 2 आ गया। R2 की बात करें तो देखिए भाई R2 आपके पास आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये भी कितना आ गया? तो देखिए भाई C1 C2 के बीच की दूरी ज्यादा है R1 और R2 से, यानी ये दो सर्कल दूर दूर होंगे इस तरीके से। और अगर इस तरीके से होंगे तो नंबर ऑफ DCT इसमें 2 आ जाएगी। नंबर ऑफ DCT कितनी आ जाएगी? 2। एक बाहर से ये रही और 2 अंदर वाली भी आएगी, पर DCT कितनी होगी? 2। तो इस केस का आंसर भी कितना हो जाएगा? RSPQ। RSPQ यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है C।